All of you, welcome to the online classes of from Al Kalam Academy. Today we will study about maths. आज हम लोग मैथ का क्लास करेंगे. क्लास 3 में वेलकम है आप सबका. और ये हमारा बुक है मैथ स्टेप्स क्लास 3 एंड इसके आगे ये कंटेंट्स हैं. और हमारा फर्स्ट यूनिट है रिवीजन ऑफ न्यूमरल्स. तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे न्यूमरल्स के बारे में. तो रिवीजन ऑफ न्यूमरल्स, तो देयर आर 10 डिजिट्स. जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी लार्ज नंबर को लिखने के लिए हम लोग 10 डिजिट्स का यूज़ करते हैं. और वो 10 डिजिट्स क्या हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. और इन 10 डिजिट्स का यूज़ करके हम लोग जितने भी बड़े लार्ज नंबर लिखते हैं, चाहे वो 1000 हो, 100, 1 लाख, 1 करोड़, 1 मिलियन, 10 मिलियन, जितने भी बड़े लार्ज नंबर्स हैं वो सारे लार्ज नंबर्स इसी 10 डिजिट्स के यूज़ से हम लोग लिखते हैं. और वो 10 डिजिट्स क्या हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. 1 डिजिट नंबर्स आर, देखिए 1 डिजिट मतलब होता है एक डिजिट का नंबर. तो एक डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से होता है. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे नंबर एक डिजिट के नंबर हैं. और इन सब में द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, सबसे छोटा जहाँ से 1 डिजिट स्टार्ट होता है, और वो सबसे छोटा 1 डिजिट नंबर क्या है? 0 से स्टार्ट होता है, तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 0. एंड ख़त्म कहाँ होता है? 9 पे. तो द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर इज़ 9. याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज़ 0 एंड लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर इज़ 9. एग्जाम्पल ऑफ 2 डिजिट्स. अब देखिए 2 डिजिट्स पे हम लोग आते हैं. और 2 डिजिट नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 10. तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इस तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे. 98, 99 तक 2 डिजिट होता है. जैसे ही 99 से आगे बढ़िएगा 100, तो वो 3 डिजिट हो जाएगा. तो 2 डिजिट नंबर कहाँ तक होता है? 99 तक होता है. तो ध्यान रखिए द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट. अब देखिए 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से हुआ? 10 से हुआ. तो द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10, और ख़त्म कहाँ पे हुआ? 99. तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हुआ? 99. एक बार फिर से सुनिएगा, द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज़ 1010 एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज़ 99. अब देखिए 3 डिजिट नंबर का कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे. 101, 102, 103, 997, 998, 999. मतलब 100 से स्टार्ट हो रहा है और आगे बढ़ते 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 कहाँ तक जा रहा है? 999 तक. और ये सारे नंबर क्या है? 3 डिजिट्स है, क्योंकि इसके अंदर 3 डिजिट हैं. और देखिए द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, जो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है वो है 100. और सबसे बड़ा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है? 999. क्योंकि 999 के बाद हम लोग चले जाएंगे 1000, और 1000 में क्या होता है? 4 डिजिट होता है. तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999. अब चलते हम लोग आगे, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. तो इन एनी सेट ऑफ 2 नंबर, कभी भी अगर हम 2 नंबर्स लेते हैं और उस 2 नंबर्स में जब हम कंपैरिजन करते हैं, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन इक्वल है, तो हमेशा हमें कुछ सिंबल्स का यूज़ करना होता है. जैसे फर्स्ट में देखिए, द नंबर्स आर इक्वल. अगर कोई नंबर इक्वल है तो हमें क्या सिंबल यूज़ करना होगा? इक्वल का सिंबल यूज़ करना होगा. अगर वन नंबर ग्रेटर देन अदर, एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, तो हमें ग्रेटर का सिंबल यूज़ करना होगा. और अगर वन नंबर स्मॉलर है, छोटा है, तो उसे हम स्मॉलर का सिंबल यूज़ करना होगा. एक बात हमेशा याद रखिए कि 2 डिजिट नंबर्स आर ग्रेटर देन 1 डिजिट. कभी भी 2 डिजिट नंबर होगा वो हमेशा 1 डिजिट नंबर से बड़ा होगा. याद रखिएगा कि 2 डिजिट नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 डिजिट नंबर्स. 3 डिजिट नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन 2 डिजिट नंबर्स. और 3 डिजिट नंबर हमेशा 2 डिजिट नंबर से बड़ा होगा. और जब 2 डिजिट से बड़ा है तो 3 डिजिट नंबर 1 डिजिट से भी बड़ा होगा. फॉर एग्जांपल 10. देखिए 10 क्या है? 2 डिजिट नंबर है. और 9 क्या है? 1 डिजिट. तो ऑलवेज 10 9 से बड़ा होगा. 32 क्या है? 2 डिजिट नंबर. 8 क्या है? 1 डिजिट नंबर. तो 32 ऑलवेज 8 से बड़ा होगा. सेम 40 क्या है? 2 डिजिट नंबर. 7 क्या है? 1 डिजिट नंबर. तो 47 से ऑलवेज बड़ा होगा. एंड 99 क्या है? वो भी 2 डिजिट नंबर है. और 9 क्या है? 1 डिजिट नंबर. तो 99 भी 9 से बड़ा होगा.
नेक्स्ट देखिए 100 ये 3 डिजिट नंबर है और 98 क्या है 2 डिजिट नंबर। तो 100 भी 98 से बड़ा होगा एंड 121 ये भी 3 डिजिट नंबर है और 97 क्या है 2 डिजिट नंबर। तो 121 97 से बड़ा होगा। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हम लोग। नेक्स्ट हमारा है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ ए नंबर। तो द नंबर जस्ट आफ्टर ए गिवन नंबर, किसी भी नंबर के बाद वाला जो नंबर होता है वो उसका सक्सेसर होता है। फॉर एग्जांपल सक्सेसर ऑफ 9 इज इक्वल टू 9 के बाद क्या आता है 10, तो सक्सेसर ऑफ 9 इज इक्वल टू 10। सक्सेसर ऑफ 15 इज इक्वल टू 16, 15 के बाद क्या आता है 16 आता है। सक्सेसर ऑफ 99, तो 99 के बाद क्या आता है 100। सक्सेसर ऑफ 999 उसके बाद क्या आता है 1000, तो सक्सेसर ऑफ 999 इज इक्वल टू 1000। एंड प्रीडिसेसर क्या होता है, तो प्रीडिसेसर का मतलब होता है जस्ट बिफोर। जैसे प्रीडिसेसर ऑफ 8, तो 8 से पहले क्या आता है 7। द प्रीडिसेसर ऑफ 9 इज 8, 9 से पहले क्या आता है 8। प्रीडिसेसर ऑफ 99 इज इक्वल टू 98, 9 से पहले क्या आता है 98। जस्ट लाइक दैट प्रीडिसेसर ऑफ 100 इज इक्वल टू 99, क्योंकि 100 से पहले क्या आता है 99। अब देखिए टू फाइंड द सक्सेसर, अगर आपको सक्सेसर किसी नंबर का फाइंड करना हो तो आप उसमें 1 ऐड कर दीजिए। जैसे 8 का सक्सेसर फाइंड करना है तो 8 में 1 ऐड कर दीजिए तो 9 मिलेगा, 9 में 1 ऐड कर दीजिए तो 10 मिलेगा। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का सक्सेसर फाइंड कर सकते हैं। और अगर प्रीडिसेसर फाइंड करना हो तो आपको 1 माइनस कर देना है। जैसे प्रीडिसेसर ऑफ 9, तो 9 में 1 माइनस कर दीजिए 8 मिलेगा। प्रीडिसेसर ऑफ 10, तो 10 में 1 माइनस कर दीजिए आपको 9 मिल जाएगा। उसके बाद है जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। तो जस्ट बिफोर का मतलब क्या होता है ठीक पहले, और जस्ट आफ्टर का मतलब होता है ठीक बाद। तो कोई नंबर है 14, तो सक्सेसर कैसे लिखिएगा उसके बाद वाला जस्ट आफ्टर। तो 14 के बाद क्या आता है 15 एंड प्रीडिसेसर क्या होगा बिफोर, ठीक पहले तो 13। 99 है तो 99 का सक्सेसर क्या होगा उसमें 1 प्लस कर दीजिए तो 99 के बाद क्या आता है 100 और प्रीडिसेसर क्या होगा 99 से ठीक पहले 98। 300 है तो सक्सेसर क्या होगा 301, प्रीडिसेसर क्या होगा ठीक पहले 299। 719 है तो सक्सेसर क्या होगा उसके बाद 720 और उससे पहले 718। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स इन 2 डिजिट नंबर्स। तो अब प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखिए द नंबर शोन इन द एबेकस। ये जो एबेकस है उसमें देखिए फर्स्ट में क्या है 7 और सेकंड में क्या है 4, तो हमारा नंबर हो गया 47। तो ये जो फर्स्ट प्लेस होता है वो वंस होता है और सेकंड प्लेस क्या होता है टेंस होता है। तो 7 वंस है और 4 टेंस है। तो आपको क्या करना है 47 इज इक्वल टू 4 टेंस प्लेस पे है तो लिखना है 4 टेंस, और 7 वन प्लेस पे है तो लिखना है 7 वंस। तो 4 टेंस का मतलब हो गया 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40, और 7 वंस का मतलब हो गया 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। तो 40 प्लस 7 ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब इसमें देखिए अगर आपको प्लेस वैल्यू 7 का फाइंड करना है तो क्योंकि 7 वंस प्लेस पे है तो 7 का प्लेस वैल्यू 7 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आपको 4 का प्लेस वैल्यू चाहिए तो 4 क्या है टेंस प्लेस पे है तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40। तो 47 में प्लेस वैल्यू 4 का क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 40, और 7 का क्या होगा क्योंकि 7 वन प्लेस पे है तो 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। और सपोज करो अगर आपका नंबर है 74, तो 74 में देखिए वंस प्लेस पे क्या है 4, तो अगर आपको 4 का प्लेस वैल्यू चाहिए तो 4 वन जा 4, और 7 क्या है टेंस प्लेस पे है तो अगर आपको 7 का प्लेस वैल्यू चाहिए तो 7 इंटू 10 इज इक्वल टू 70। तो ये आपका प्लेस वैल्यू हो गया। नीचे कुछ एग्जांपल है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत इजी होता है। 52 है तो 5 10 या 50 प्लस 2। 68 है तो 60 प्लस 8। 70 है तो 70 प्लस 0 क्योंकि वंस वहाँ पे नहीं है। 88 है तो 80 प्लस 8, और 90 है तो 10 प्लस 9। देखिए इसी को मैंने अपने वर्ड में कुछ अच्छे से इसका डिफिनेशन मैंने लिखा है। प्रीडिसेसर ऑफ ए नंबर द नंबर जस्ट आफ्टर ए गिवन नंबर, किसी भी नंबर के ठीक बाद वाला नंबर उसका सक्सेसर होता है। कुछ एग्जांपल्स के द्वारा मैंने यहाँ पे समझाया आपको कि सक्सेसर ऑफ 9 इज इक्वल टू 10, सक्सेसर ऑफ 6 इज इक्वल टू 7 एंड सक्सेसर ऑफ 566 इज इक्वल टू 568। फिर मैंने प्रीडिसेसर भी समझाया है द नंबर जस्ट बिफोर, कोई भी नंबर जिसके ठीक पहले वाले नंबर को प्रीडिसेसर बोलते हैं। जैसे प्रीडिसेसर ऑफ 8, फॉर एग्जांपल
प्रीडिसेसर ऑफ 8 इज इक्वल टू 7, प्रीडिसेसर ऑफ 17 ठीक पहले 16 और प्रीडिसेसर ऑफ 456 इज इक्वल टू 455। नोट, एक बात आपको नोट कर लेना है, वो नोट क्या करना है कि ज़ीरो हैज़ ए सक्सेसर बट नॉट प्रीडिसेसर। ज़ीरो क्या है, सक्सेसर है लेकिन उसका प्रीडिसेसर नहीं होता। ज़ीरो का सक्सेसर तो होता है 1, ज़ीरो से आगे तो होता है 1, लेकिन उसके पीछे हम लोग काउंटिंग नंबर कोई नहीं होता, काउंटिंग नंबर स्टार्ट नहीं होता। तो ज़ीरो से पहले कोई नंबर नहीं होता तो उसका प्रीडिसेसर नहीं होगा। जस्ट बिफोर, किसी भी नंबर के जस्ट बिफोर का मतलब होता है एक सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक, एक पहले वाला नंबर, जैसे 9, तो 9 के जस्ट बिफोर होगा 8 एंड 567 के जस्ट बिफोर होगा 566, और जस्ट आफ्टर का मतलब होता है 1 ऐड कर देना, जैसे जस्ट आफ्टर 9 तो 10 एंड जस्ट आफ्टर 234 235। डिवीज़न ऑफ, देखिए नेक्स्ट हमारा है कंपैरिजन ऑफ नंबर, ये भी मैंने अच्छे से एग्जांपल से समझाया आपको। तो इन एनी सेट ऑफ 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर का सेट लीजिएगा और अगर इक्वल होता है तो आपको इक्वल सिंबल देना है। फॉर एग्जांपल देखिए 67 इक्वल है तो वहाँ पे मैंने इक्वल का साइन दिया, 59 वो भी इक्वल है तो इक्वल का साइन दिया, 122 वो भी इक्वल है तो मैंने इक्वल का साइन दिया। दूसरा है वन नंबर इज़ ग्रेटर, अगर एक नंबर ग्रेटर होगा दूसरे से तो वहाँ ग्रेटर का सिंबल डालना है। फॉर एग्जांपल 45 ग्रेटर देन 34 एंड 123 ग्रेटर देन 112, तो सिंबल हमने क्या डाला, ग्रेटर। 45 34 से ग्रेटर है तो ग्रेटर का सिंबल, एंड 123 भी क्या है, 112 से ग्रेटर है तो ग्रेटर का सिंबल डाल दिया। नेक्स्ट है वन नंबर इज़ स्मॉलर, अगर एक नंबर छोटा है, अगर आपको छोटा दिखाना है तो स्मॉलर का सिंबल डालेंगे, जैसे 56 स्मॉलर देन 98, 123 स्मॉलर देन 256। नोट्स 2 डिजिट नंबर आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 डिजिट, और 2 डिजिट नंबर क्या होता है, हमेशा 1 डिजिट नंबर से बड़ा होता है। जैसे 12 क्या है, 2 डिजिट है, और 6 क्या है, 1 डिजिट, तो 12 6 से बड़ा होगा। 45 क्या है, 2 डिजिट नंबर है, और 9 क्या है, 1 डिजिट, तो 45 9 से बड़ा होगा। और 98 क्या है, 2 डिजिट, एंड 7 क्या है, 1 डिजिट, तो 98 7 से बड़ा होगा। नेक्स्ट है हमारा 3 डिजिट नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन 2 डिजिट नंबर्स, सो 3 डिजिट नंबर्स आर ऑल्सो ग्रेटर देन 1 डिजिट। तो अगर 3 डिजिट नंबर 2 डिजिट से बड़ा होता है, और क्योंकि 2 डिजिट 1 डिजिट से बड़ा होता है, तो 3 डिजिट नंबर 1 डिजिट नंबर से भी हमेशा बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल 10 2 डिजिट नंबर है, 9 1 डिजिट नंबर है, तो 10 ग्रेटर देन 9। 32 2 डिजिट नंबर है, 7 1 डिजिट नंबर है, तो 32 ग्रेटर देन 7। 100 2 डिजिट नंबर्स हैं, 99 1 डिजिट नंबर्स हैं, तो 100 ग्रेटर देन 99। तो जस्ट लाइक दैट 678 3 डिजिट नंबर है, 67 2 डिजिट नंबर है, तो 678 ग्रेटर देन 67। और 456 3 डिजिट नंबर है, 8 1 डिजिट नंबर है, तो 456 ग्रेटर देन 8। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूँगा, आप उसका आंसर सॉल्व करके मुझे सेंड कर देना। ओके।